जी हाँ जी। नमस्कार साथियों। साथियों, अब हम जो पढ़ेंगे वो केवल पात्रता स्पेशल पढ़ेंगे। साथियों, साइंस मैथ L2 वालों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं। साथियों, अब हम थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। साथियों, सबसे छोटा सिलेबस है, केमिस्ट्री का सबसे छोटा सिलेबस है। और साथियों, यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन से ज़्यादा आने भी नहीं है। 3 4 आएंगे, बेहद सरल आएंगे। आप लोगों को क्या करना है, हमारा जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। सिलेबस में जो चीज़ दे रखी है ना, उसी को पढ़ना है। किसी भी कोचिंग वाले के बहकावे में नहीं आए, वही पढ़ना है साथियों जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। और एक चीज़ और दिमाग में से निकाल देना कि भैया एनसीईआरटी और आरबीएससी मैं दोनों का मैटर करवा दूंगा। और साथियों, पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं, केवल रिवीजन करवा रहा हूं ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे। तो साथियों, हमारा केमिस्ट्री में दो चीज़ दे रखी है। एक तो पदार्थ की संरचना दे रखा है, और साथियों एक दे रखा है रासायनिक पदार्थ। मैं एक बार पुनः आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि साथियों हमें करना क्या है, केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। कैसे? जैसे रासायनिक पदार्थ में दे रखा है कि भैया नाइट्रोजन गैस, पहला टॉपिक दे रखा है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन गैस, ऑक्साइड, अम्ल क्षार, लवण, कोयला, पेट्रोल। साथियों, इनको एक एक उठाना है और एक बार एनसीईआरटी और आरबीएससी की लाइन टू लाइन पढ़नी है और कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेना है। अब आप लोगों के पास सब्जेक्ट है, भली बात ही आप लोगों को आता है, ऐसे तो है नहीं कोई टीचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है कि कोई अलग चीज आवेगी। नहीं, जो आपने अब तक पढ़ा है, आप L2 साइंस आपके पास सब्जेक्ट है, मेरे से ज़्यादा नहीं। भली बात ही साथियों, आप भी और मैं भी इन बातों से पहले से अवगत है। लेकिन कुछ बातें होती है कि 2 3 मिनट में रिवीजन हो जाए रिवीजन हो जाए, उस हिसाब से पढ़ेंगे। आपको करना क्या है, एक बात ध्यान रखना, केवल और केवल 2 की स्पीड।
टाइम हो गया। अब देखो ना, अब देखो, साथियों मेरे को लग रहा है एक बार थोड़ा आवाज में इश्यू आ गया था। अपन वापस देखते हैं ना। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? भैया नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78% पाई जाती है। अरे भैया 100 में से 78 तो यही पाई जाती है, बच गया कितना? अजी न के बराबर बच गया है। तो हम ये कह सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सर्वाधिक ही पाई जाएगी, मैक्सिमम ही पाई जाती है। 100 में से 78 हो गया तो कुछ रहा ही नहीं जी। बताइए फिल्म और नाटक के मंच पर आपको जो धुआं दिखती है, बादल दिखता है, वो बादल नहीं होता, आप लोगों को बावड़ा बनाता है। हकीकत में क्या है? तो भैया हकीकत में वो द्रव नाइट्रोजन है। साथियों आज हम बावड़ा नहीं बनेंगे। और देखिए हमारे सिलेबस में दो ही तो गैस है, एक नाइट्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। ऐसा नहीं हो कि ऑक्सीजन करके आ जाओ, नहीं साथियों, बादल नहीं होता, अजी वो धुआं नहीं होती, वो हमें बावड़ा बनाता है। आंसर तो द्रव नाइट्रोजन ही आएगा। वायुयानों के टायरों में, बताओ वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? भैया वायुयान के न से याद रखेंगे, नाइट्रोजन गैस। आज आंसर इसका दो है। और साथियों एग्जाम के दिन भी दो ही रहने वाला है, किसी कंडीशन में आंसर नहीं बदलेगा जी। वायुयानों के टायरों की बात की जाए ना, तो वायुयान के न से याद रखना, नाइट्रोजन गैस ही आंसर आएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी, अरे कौन सी हास्य गैस है? लाफिंग गैस। अभी बात कर रहे थे कि मेडिकल साइंस में, चिकित्सा के क्षेत्र में लाफिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। अजी सूत्र तो उसका N2O था, जिसको अपने नाम दिया था नाइट्रस ऑक्साइड। और आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, अजी रीट में पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री बेहद ईजी आएगी। और साथियों एनसीईआरटी आरबीएससी की मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे जो हमारे टॉपिक में दे रखा है बस। नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। अरे भैया मैं तो ये बोलता हूँ कि न्यूट्रॉन की क्यों पूछ रहा है भाई? अरे प्रोटॉन की पूछ लो, इलेक्ट्रॉन की पूछ लो, तीनों की 7 होती है। मतलब इन तीनों की संख्या समान होती है। यही तो हमारे नाइट्रोजन गैस की विशेषता है कि चाहे प्रोटॉन की पूछे, न्यूट्रॉन की पूछे, इलेक्ट्रॉन की पूछे, अजी एक आंसर आएगा, समान होती है। और वो कितनी होती है? 7 होती है। और बताओ नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? असमान होती है? नहीं भैया समान होती है। आज हमें पूरा पता पड़ गया कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में संख्या क्या होती है? 7 होती है। या इस बात को हम ये कह सकता हूं अजी समान होती है, समान। बताइए नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। आज इस संयोजकता को मैं रोटी बोल रहा हूं। जब अपन बात कर रहे थे ना कि नाइट्रोजन कितनी रोटी खाता है, तो हमने बात की थी भैया 3 रोटी खाता है। अरे भैया आप बोल रहे थे नाइट्रोजन अधातु है और साथियों ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो उसकी जो संयोजकता है ना वो साथियों 3 होती है, 3 रोटी खाता है। हम संयोजकता को जब जब केमिस्ट्री में संयोजकता आएगा ना तब तब हम रोटी ही बोलूंगा। नाइट्रोजन के गैस जार में जलती हुई तिल्ली ले जाते हो तो क्या होगा? याद रखना नाइट्रोजन ना तो जलती है और ना जलाने में सहायक होती है। इसका मतलब हो गया आज नाइट्रोजन को किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ नाइट्रोजन का गैस जार था, आप तिल्ली ले जा रहे हो तो भी कुछ नहीं होगा, अजी तिल्ली तो अप्रभावित ही रहेगी। देखो कितना बावला बना रहा है, तेजी से जलने लगेगी। क्यों जलने लगेगी भाई? ना खाएंगे, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, विस्फोट होगा। क्यों होगा? वह बुझ जाएगी नहीं। नाइट्रोजन ना तो जलने में सहायक होती है और ना खुद जलती है, वो तो साथियों अप्रभावित रहेगा। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन पढ़िए, नाइट्रोजन गैस जलती नहीं है। बिल्कुल
अजी सही बात है, नहीं जलती, परंतु जलाने में सहायक है। क्यों नहीं है साथियों? अरे ना तो जलती है और ना जलाने में सहायक है। आज ये बावला बना रहा है, इसको तो काटा पीसी कर दो। दूसरे नंबर का देखिए, नाइट्रोजन गैस जलती है। क्यों जलती है भाई? नहीं जलती, गलत है। आज इसमें भी काटा पीसी कर दो। तीसरा देखिए, नाइट्रोजन गैस जल जलने तथा जलाने में सहायक है। नहीं है, अरे बावला बना रहा है, काटा पीसी कर दो। अजी चार ऑप्शन तो देखिएगा कि न जलती है और न जलाने में सहायक है। आज यही आंसर आवेगा साथियों। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। आज हम बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की। साथियों केमिस्ट्री में एक टॉपिक हो गया नाइट्रोजन गैस। साथियों कितना सा टाइम लगा आप खुद देखना, बीच में आवाज का इश्यू आ सकता है। नाइट्रोजन गैस पूरा हो गया और इससे बाहर कुछ नहीं है। अब आप देख लो कोई भी ऑब्जेक्टिव निकाल के। दूसरा टॉपिक करेंगे साथियों नाइट्रोजन चक्र। जल्द मिलते हैं साथियों अगले टॉपिक, जैसे ही समय मिलेगा नाइट्रोजन चक्र के साथ मुलाकात होगी जी। ऐसे ही पढ़ाऊंगा। पहले साथियों पीपीटी रेडी कर लेंगे, उसके बाद में करवा दूंगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। कुछ बहनें बोल रही थी भैया केमिस्ट्री के नोट्स दे दो। साथियों केमिस्ट्री के नोट्स क्या, मैं साथियों पास्ट रिवीजन ही करवा देता हूँ, ज़्यादा नहीं है। आज 6-7 क्लास में हो जाएगा। एक एक टॉपिक को लेते आराम से हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। थोड़ी तबीयत खराब है, कल से हम 1 जून से हमारी जो टीचिंग मेथड की क्लास चल रही थी उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। यूं ही आप साथियों साथ बनाए रखें। धन्यवाद।